हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन के बारे में कि हाउ टू मैनिपुलेट द डोम इन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसके कंटेंट को, उसके डोम को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे आज। सो डोम मैनिपुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एंड इसके बिना आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम चल ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, डोम मैनिपुलेशन करोगे ही करोगे। अगर कोई वेबसाइट या कोई फीचर ऐड करना है, लेट्स से अगर एग्जांपल कोई ले हम, तो अगर कोई क्लास, कोई हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है, उस पर क्लास कोई लगानी है या फिर क्लास कोई हटानी है, तो ये भी एक डोम मैनिपुलेशन का पार्ट हुआ। अगर आपने एक नेविगेशन बनाया है, ठीक है, उसमें एक नेविगेशन है, उसके क्लिक पे हम आपको न्यू बार दिखाना है, नहीं दिखाना है, मोबाइल में दिखाना है, डेस्कटॉप पे नहीं दिखाना है, तो वो आप क्लास के बेसिस पे आप टॉगल कर सकते हो क्लासेस, ऑन बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट शो एंड हाइड यूजिंग सीएसएस। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे डोम मैनिपुलेशन काम आता है, और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फ्रंट इंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको टोटली फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़, सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, whether it's be DOM manipulations, HTML, CSS, JavaScript, React.js and Next.js, and SEO as well. And okay, yeah. So let's get started. तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, हम यहाँ से एक वन बाय वन टॉपिक उठाएंगे यहाँ पे। अब डोम मैनिपुलेशन आपको अगर बताएं, अगर जैसे कि डोम मैनिपुलेशन में अब इसमें हमारा क्या होता है कि एचटीएमएल जो है, उसका हर एक एलिमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, और मतलब ये जितने भी एलिमेंट है इसमें ये सारे मिलके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हैं। और इसका हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक ले लेते हैं। अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट हेड, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को अगर कंसोल करा के देखूं, तो उसका जो टाइप है वो आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है? वैसे तो जावा में हर एक चीज़ ही एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज, इस हेड की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। कोई भी प्रॉपर्टी आप, अब ये ऑब्जेक्ट है तो आप डॉट लगा के कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, अगर मान लीजिए मैं, मुझे बेस यूआरआई अगर एक्सेस करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट बेस यूआरआई, और यहाँ पे ये कंसोल हो जाएगा। तो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है इसमें, और आप हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से कि हमारा हेड पे, अब जैसे हेड में ही है हेड, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे, और ऐसे क्लास तो होती नहीं है लेकिन मैं लगाता हूँ, जिससे कि आपको मैं बताने के लिए लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया हेड क्लास। यहाँ पे वैसे लगना नहीं चाहिए, बट मैं लगा के दिखा रहा हूँ एक बार आपको। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड में अगर कंसोल करूँ, तो अगर यहाँ पे जाए हम, तो यहाँ आपको ये वाली क्लास मिलेगी। ठीक है, अ, यहाँ पे अगर जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर का कोई ऑप्शन शायद नहीं है, अदरवाइज क्लास। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो क्लास नेम आपको मिल जाएगा, और क्लास लिस्ट में तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। और क्लास नेम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको,
डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट क्लास नेम। तो यहाँ पे आपको क्लास नेम हेड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास लिस्ट करो तो उस एलिमेंट के अंदर जितने भी सारे क्लासेस रहेंगी सारी मिल जाएंगी इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं इनर एचटीएमएल। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है इन डोम मैनिपुलेशन, वो है इनर एचटीएमएल। ओके। आपको किसी भी एलिमेंट का उसके अंदर का एचटीएमएल गेट करना है या फिर सेट करना है या फिर उसको अपडेट करना है, आप इस मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं मुझे h1 के कंटेंट को चेंज करना है, इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, वो कंफ्यूजन होता है। एक यहाँ पे एक होता है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट अगर आप करोगे तो वो केवल टेक्स्ट देगा उसके अंदर। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे h1 अगर तो टैग नेम से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और डॉट इनर, अगर इनर इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट दो मेथड आपको मिल रहा है। इनर टेक्स्ट अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। एक मुझे डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पैन भी ऐड कर दे रहा हूँ उसमें, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोज, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि इनर टेक्स्ट, अभी देखो इनर टेक्स्ट, एक में मैं इनर टेक्स्ट कंसोल कराता हूँ, एक में इनर एचटीएमएल, ठीक है। अब पहला वाला हमारा इनर टेक्स्ट है, दूसरा वाला इनर एचटीएमएल। अब अगर इसमें देखो तो ये जो इनर टेक्स्ट वाला मेथड है वो केवल हमको टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, बट हमारा जो इनर एचटीएमएल वाला मेथड था वो हमको उसके अंदर का सारा एचटीएमएल दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को ही एक मैं डी में रख दूं, हालांकि डी यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, डी में अगर रखूं, ठीक है, और इसको फॉर्मेट कर दूं, तो अब क्या होगा, ये पूरा मुझे एचटीएमएल देगा, लेकिन इनर टेक्स्ट मेथड केवल टेक्स्ट देगा उसके अंदर का, ठीक है। ये दो डिफरेंस है इसमें। अब अच्छा, अभी क्या होता है कि पहले हम क्वेरी कैसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो देख लेते हैं कि जैसे क्वेरी सिलेक्टर हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हो गया। मतलब डोमेन मैनिपुलेशन का जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको डोम्स एलिमेंट सेलेक्ट करने ही नहीं आ रहा है तो आप उसको मैनिपुलेट कैसे कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप उसको सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक बार देखते हैं कि हाउ व्हाट इज द मेथड, कितने मेथड्स हैं कि हम एलिमेंट को एक्सेस करने के, मतलब कितने तरीके से हम एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और हमारा होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है। अब इतने मेथड को पहले देखते हैं, ठीक है। ये इसकी बात करें तो ये तीनों जैसे सीएसएस में होता है, सीएसएस में हम जब भी वो, अगर हमको सीएसएस की प्रॉपर्टी करना होता है, प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो हम क्वेरी से वहाँ पे भी सिलेक्टर यूज करते हैं। तो वहाँ पे एक तो हम जैसे हैज लगा के अपना जो आईडी नेम होती है वहाँ लिख के उसके आगे हम सीएसएस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सेम इसी तरह अगर हमको यहाँ पे कोई एलिमेंट आईडी के आईडी के आईडी का यूज करके उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स यहाँ पे उसका आईडी पास करना है, ठीक।
यहाँ पे जैसे इस H1 में अगर आईडी है हेडिंग, तो अगर इसको इस मेथड के थ्रू अगर गेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आईडी का जो नेम है वो पास कर देंगे, तो हमको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं अब आप कंसोल करा के भी दिखा देता हूँ। कंसोल करा के अगर दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ इतना को। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे H1 एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब सेम वही फिर वही बात कि अब हमको एलिमेंट मिल गया है, तो ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के हम कोई भी प्रॉपर्टी उसकी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चाहे वो इनर एचटीएमएल हो, चाहे वो इनर टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, इनर इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर, जितने भी मेथड हो सारे मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, सेम उसी तरह इसको अनकमेंट करते हैं। और अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हमारे पास जैसे लेट से हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरे पास पी टैग है, मल्टीपल पी टैग है, ठीक है, और यहाँ पे सबका जो क्लास नेम है वो है सब हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे सबका क्लास नेम जो है सब हेडिंग है, सब हेडिंग है सबका क्लास। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हो और यहाँ पे ये सब हेडिंग पास करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप सब हेडिंग पास करते हो। और इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं तो यहाँ पे हमको उसका जो है साइन पास नहीं करना पड़ता, जैसे आईडी के लिए हम हैश पास करते हैं और क्लास थ्री डॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं पास करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो नेम है वो है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, मतलब उसका नाम पास करना है। बट यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर है, मतलब उसका हमारा यहाँ पे उसके साइन के साथ पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लास है तो डॉट लगाना पड़ेगा, अगर आईडी है तो हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर टैग है तो हमको टैग पास करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात आती है। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट को अगर देखोगे आप, ये क्या करेगा, क्वेरी सिलेक्टर केवल एक एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे भले ही तीन एलिमेंट है, बट इन तीनों में से जो उसको फर्स्ट फर्स्ट टाइम मिलेगा केवल उसी को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे ये ऊपर से सर्च करेगा तो ये इसको फर्स्ट आइटम ही रिटर्न करेगा ये। ठीक है, इसको मैच तो तीनों कर रहे हैं, बट ये क्या करेगा, जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा उसी को बस रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो ये क्वेरी सिलेक्टर केवल इसको रिटर्न करेगा। और हमारा जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है वो इस पहले ये देखेगा कि पी टैग में कौन कौन से एलिमेंट है, तो उन एलिमेंट को कलेक्ट करेगा और सभी को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको कमेंट करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। मैं यहाँ पे सेपरेट किससे करूँ, चलो मैं इसका अलग से लगा देता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे केवल एक एलिमेंट मिला है, जबकि यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल वाले में हमको तीनों एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है। ठीक है, लगे हाथ मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, या फिर चलो बाद में बात करते हैं, ये फॉरेस्ट कैसे यूज करते हैं वो बताने वाला था मैं, लेकिन चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं इन सबको। तो अब यहाँ पे क्लास नेम, अगर ये वाला एलिमेंट ये वाला यूज करना है तो हमको यहाँ पे क्लास नेम केवल पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे टैग नेम अगर यूज करना है तो केवल टैग नेम पास करना है। ठीक, केवल टैग नेम।
जैसे कि इसको मैं अगर अनकमेंट करूँ, यहाँ पे अगर मुझे पी सिलेक्ट करना है, और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों जो चीजें हैं, ये जो टैग नेम है और क्लास नेम है, ये दोनों क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट मैच करेंगे उन सारे को रिटर्न करता है, ठीक है। केवल क्वेरी सिलेक्टर ही ऐसा वो मतलब डोम मेथड है जो केवल एक एलिमेंट रिटर्न करता है। अब अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैं पास करता हूँ बाय क्लास नेम, तो हम यहाँ पे सब हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग के पास स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ेगा सब हेडिंग, और यहाँ पे टैग नेम पास कर देता हूँ पी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंसोल में चेक करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे कहाँ गया? अच्छा, कंसोल नहीं है इसलिए आ रहा है। कंसोल कराते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, यानी कंसोल डॉट लॉग। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे ब्लैंक क्यों आया है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे टैग नेम से यूज किया था, टैग नेम सब हेडिंग क्लास, सब हेडिंग, ओके। हाँ, अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे केवल नाम पास करना है, डॉट नहीं लगाना है, डॉट केवल हम क्वेरी सिलेक्टर में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये तीनों एलिमेंट दोनों में रिटर्न हुए। तो ये दोनों ऐसे मेथड हैं, केवल क्वेरी सिलेक्टर ही वो मेथड मतलब डोम मेथड है जिसमें केवल एक एलिमेंट रिटर्न होता है, बाकी सारे में और गेट एलिमेंट बाय आईडी में भी एक ही रिटर्न होता है, और इन दोनों में टैग नेम और क्लास नेम में पूरा लिस्ट रिटर्न होता है जितने भी मैच होते हैं उस सेलेक्टर से, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस मेथड्स। अब हम चलते हैं अदर मेथड्स की। अब हाँ, ये देख लेते हैं कि हाउ टू चेंज और हाउ टू एड क्लास, हाउ टू एड क्लास, क्लास कैसे ऐड करते हैं किसी एलिमेंट पे, और क्लास रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे अभी इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक पी टैग है जिसका क्लास है सब हेडिंग। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ से सब हेडिंग क्लास हटा देना है, इसको रिमूव कराना है मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब डेवलपमेंट मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस क्लास को रिमूव कराना है। तो उसमें क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे ई डालेंगे, आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट मतलब जितने भी लिस्ट क्लास की लिस्ट रहेगी वो सारी इसमें मिलेगी, ठीक है। अब इस लिस्ट में से मुझे क्या करना है, रिमूव, रिमूव किसको करना है, सब हेडिंग, जिस क्लास का नेम सब हेडिंग है उस क्लास को हटा देना है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, देखो ये स्क्रिप्ट चल चुकी है। अब अगर मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूँ तो इसमें देखो आप क्लास ब्लैंक मिलेगा, देख रहे हो यहाँ पे क्लास पे कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसको क्लास को ऐड कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से हमको कोई क्लास ऐड करनी है, यहाँ पे यूज करेंगे क्लास लिस्ट डॉट एड। तो यहाँ पे मान लो सब हेडिंग के बाद मुझे ऐड करनी है फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अगर आप स्पेस दोगे तो वो स्पेस जो है हमारा मेंटेन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे तो देखो एक स्पेस के बाद अगर पास करता हूँ, एक स्पेस यहाँ पे लगा कर पास करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पेस के बाद एक स्पेस के बाद ये ऑलरेडी ऐड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेस और लगा रखा है, तो यहाँ पे दो स्पेस करके आएगा। देखो यहाँ पे क्लास स्टार्टेड पी क्वेरी सिलेक्टर पी क्लास स्टार्टेड फर्स्ट, ओके। ये क्यों नहीं ऐड हुआ, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ये स्पेस लेगा ही नहीं,
एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्पेस ही पास कराना है यहाँ से, ठीक है, मान लो स्पेस ही पास कराना है यहाँ पे, देखते हैं स्पेस लेगा कि नहीं। तो यहाँ से शायद आप स्पेस पास करते हो कॉमा करके। अच्छा, स्पेस लेगा ही नहीं। फेल टू एग्जीक्यूट 8 ऑन डोमेन टोकन एक्सपायर्ड द कंटेन सिस्टमल स्पेस कैरेक्टर स्पेस नॉट अलाउड विच आर नॉट वैलिड टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं डाल सकते हो। हाँ, स्पेस के अलावा लेट से कि हमको और 2-3 क्लासेस ऐड करनी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जैसे माई ऐड कर दिया, फर्स्ट माई फर्स्ट डोम। तो ये तीनों क्लासेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखो अभी, अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँ तो माई फर्स्ट डोम, ये तीनों क्लासेस ऐड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस भी ऐड कर सकते हो और सिंगल क्लास भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे और कर सकते हो। अगर लेट से आपको एक एरे है आपके पास कांस्ट क्लासेस, और आपने एक एरे में रख रखा है। आप यहाँ पे इसको कैसे पास करोगे, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके आप पास कर सकते हो क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके पास कर सकते हो क्लासेस। ये चीज आपका रिएक्ट जेएस में काफी यूज होता है, या स्प्रेड ऑपरेटर का काफी यूज होता है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, यहाँ पे सेम काम कर रहा है। अब क्या है हमारे पास, हाँ, एक होता है, अब ये हमने देख लिया, क्वेरी सेलेक्टर देख लिया, क्लास को ऐड कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं, वो कैसे देख लिया, वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट की देख लेते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट कैसे ऐड करना है, कोई भी एट्रीब्यूट कैसे। अब जैसे ये भी क्लास है, ये क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही है। इसके अलावा ये तो मान लो इसका नेटिव मेथड है ही। लेट से हमारे पास ये जैसे टाइटल लगा रखा है हमने, टाइटल एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे लेट से मैंने लगा दिया माई हेडिंग। ठीक है, अब आपको लेट से टाइटल एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे आप एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको बार बार यूज करना पड़ता है, तो इसको क्या कर लेते हैं कि एक वेरिएबल में रख लेते हैं, const p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर p, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि p डॉट टाइटल। अच्छा, यहाँ पे टाइटल डायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्टली भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग p डॉट टाइटल, तो यहाँ आपको टाइटल मिल गया। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, p डॉट गेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे जितने भी इसमें पास हो रहे हैं वो एट्रीब्यूट ही तो है। ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट का नाम पास करेंगे, तो टाइटल एट्रीब्यूट चाहिए, टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, टाइटल हमने पास किया, इसकी वैल्यू उठा के दे देगा हमको, ये दे दो। अगर लेट से गेट एट्रीब्यूट, क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही है, अगर मैं क्लास एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पे, तो क्लास भी दे दे रहा है हमको। ठीक। इतनी चीजें हो गई। अब हम सीएसएस पार्ट पे आते हैं कि सीएसएस इसका कैसे चेंज करना है। यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे पी डॉट, अगर कोई स्टाइल आपको एक्सेस करनी है या कोई स्टाइल उसकी अपडेट करनी है, तो पी डॉट स्टाइल पे जाओगे, डॉट स्टाइल। अगर मैं इसको कंसोल करा के दिखाऊँ आपको, ठीक है, पी डॉट स्टाइल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पी डॉट पी अगर करोगे, तो यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल यहाँ पे कंसोल में एक्सेस हो जाता है। ये हमने जो डिक्लेयर किया वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल होता है। सो अगर पी डॉट स्टाइल हम कंसोल कराएं, तो इस पी डॉट स्टाइल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि सीएसएस में जितने भी डिक्लेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे डिफाइन होते हैं। और सारी चीज़ें, अभी सारी चीज़ें ब्लैंक है। ठीक है, अभी इसमें सीएसएस जो भी आप सेट करते जाओ वो इसमें सेट होता जाएगा।
अभी जैसे कि लेट्स से इसका कलर्स कलर जो है कलर देखो। टेक्स्ट कलर कलर ही होता है स्टाइल डॉट कलर। चलो बॉर्डर कलर ही देख लेते हैं, बॉर्डर कलर ही। बॉर्डर कलर कलर अभी देखो ब्लैंक आ रहा है, मैं इसको सेट करूँ। अगर मैं इसको सेट करूँ पी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड, तो यहाँ पे बॉर्डर कलर अब अगर मैं पी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर अगर एक्सेस करो तो आपको जो है सेट होता हुआ मिलेगा, इसका कलर रेड आ रहा है। अगर मैं यही हटा के मैं सीधा बॉर्डर सेट करूँ तो बॉर्डर सेट करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, यहाँ पे हमारा बॉर्डर सेट हो गया ठीक। यहाँ पे अगर आप इसके एलिमेंट पे जाओगे तो इनलाइन स्टाइल एड होगा, वो जुड़ा होगा, इनलाइन स्टाइल यहाँ पे एड हुआ राइट। सेम उसी तरह कुछ चीजें मैं आओ और आपको बता देता हूँ कि जो आपको जो है एसईओ में काम आ सकता है। लेट्स से कि कोई पेज है आपको और उसको टाइटल आपको अपडेट कराना, ठीक है। लेट्स से हमारा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हम यहाँ पे सारे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए यहाँ पे टाइटल सेट करता रहता हूँ डोम मेनू डोम मैनिपुलेशन, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ मेटा मेटा नेम इसका डिस्क्रिप्शन कंटेंट, मतलब हर चीज़ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ दिस इज माई डोम मैनिपुलेशन वीडियो, ठीक है। अब अगर मान लो एक्सेस करना है, अभी जाओगे कंसोल पे आते हैं, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट टाइटल एक्सेस करूँ तो यहाँ पे टाइटल मिल गया मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन मिलता है कि नहीं देखते देखते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है शायद, मिलना चाहिए शायद, यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। डॉक्यूमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन शायद एक्सेसिबल नहीं होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लेट्स से कि एक्सेस ही करना है तो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट, नहीं है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं एक्सेस कर सकते हैं, कुछ तो और दिया होगा। डॉक्यूमेंट डॉट हेड, हेड के अंदर देखते हैं कि हेड के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट हेड के अंदर क्या क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड किया हमने। यहाँ पे मेटा जो है, और यहाँ पे चाहो तो आप क्वेरी स्क्रिप्ट शायद काम करेगा, क्वेरी स्क्रिप्ट लगा लो आप। हेड हेड के अंदर गए आप, या फिर मेटा के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट हेड, डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप दिए मेटा जिसका नेम हो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप यूज करके मतलब प्रॉपर्टी, एक होता है ना हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर, वो सीएसएस का सिलेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। हालांकि एक्सेस तो नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट हेड,
अच्छा, यहाँ कुछ आया भी तो नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अगर मैं देखूँ तो टेक्स्ट कंटेंट भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट कंटेंट तो आए नहीं। डॉट गेट एट्रीब्यूट कर सकते हो आप, गेट एट्रीब्यूट कंटेंट, नहीं मिला आपको। एक बार हम क्या करते हैं, ये सिलेक्टर अगर मैं कंसोल में अगर मैं तो यहाँ पे मेटा हमको रिटर्न तो हुआ, ठीक है, मेटा रिटर्न हुआ है। बट अब यहाँ से अगर हम नेम अगर एक्सेस करें तो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, राइट। अगर कंटेंट यहाँ पे एक्सेस करें तो कंटेंट भी मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है हमको डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेरी सिलेक्टर में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि इस तरीके से मतलब जितना माइंड घुमाओगे उतना अच्छे से आप मैनिपुलेशन सीख पाओगे, ठीक है। जैसे आप सीएसएस में दिमाग लगाते हो कि क्या क्या सिलेक्टर कौन सा सिलेक्टर लगाए कि वो उस पे सीएसएस लग जाए, सेम उसी तरह आपको डोम मैनिपुलेशन में भी अ, अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन से सेलेक्टर लगाने पे वो एलिमेंट एक्सेस हो सकता है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पहले तो आप किसी तरह आपको उस एलिमेंट तक पहुंचना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे हेड को पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट हेड करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट हेड करके यहाँ तक आप आए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट हेड के अंदर क्वेरी सिलेक्टर लगा सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर यूज करके इसका इस एलिमेंट तक जा सकते हो। वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करके यहाँ यहाँ पे जा सकते हो और फिर यहाँ से इसका कंटेंट गेट कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब क्या मेथड बच रहा है। यहाँ पे एक चीज अच्छा हम देख लेते हैं कि एलिमेंट इनर एचटीएमएल का यूज कैसे करना है, ठीक है। लेट से आपके पास एक इमेज टैग है, राइट, या फिर मान लो पी टैग ही है, ठीक है। और इस पी टैग को मान लो मुझे 100 बार प्रिंट कराना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या एक मेथड होता है, डैश डैश स्प्रेड ऑपरेट करके यहाँ पे एक आप ब्लैंक एरे क्रिएट कर लोगे 100 लेंथ का। और फिर इसका क्या करोगे, यहाँ पे मैप यूज कर लोगे, मैप और फॉर ईच कोई भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाएगा या तो कुछ भी। यहाँ पे जाना है आपको, फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल। आप अगर असाइन करोगे तो रिफ्रेश होके लग जाएगा, और प्लस इक्वल टू करोगे तो अपेंड होता रहेगा उसमें जितनी बार लूप चलेगा वो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ से एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पी और इसके अंदर का इनर एचटीएमएल, ठीक है। अभी इनर एचटीएमएल क्या करेगा कि इनर एचटीएमएल मतलब हमको ये टेक्स्ट मिलेगा, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा जो है 100 बार प्रिंट हो। तो यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म, यहाँ पे मैं पी अगर डालूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसका, और मुझे क्या करना है कि वर्ड सिलेक्टर की, और इसका अगर मुझे एक्सेस ही करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड
अच्छा, ये तो लूप में होता जाएगा यार। ये तो लूप में हो जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट एक अपेंड करेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जब आएगा तो उसको फिर तो मिलता ही रहेगा। और चलो दूसरा कोई मेथड देखते हैं। यहाँ से अगर मैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट चाइल्ड डॉट इनर HTML फर्स्ट चाइल्ड डॉट इनर HTML अगर करूँ तो यहाँ पे ये सब बार ये अनडिफाइंड है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनर HTML। यहाँ से वो इतनी बार प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लेट से यहाँ पे आपको बॉडी में इमेज टैग लगाना है 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डायरेक्टली इमेज टैग पास करोगे MGSRC, और यहाँ पे आपके 100 MG टैग यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, देख लो। और यहाँ पे आप अगर कोई इमेज का SRC लो, लेट से इससे कलर होता है कॉपी इमेज एड्रेस, इसका मैं अगर पास करूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपका 100 इमेज आ गया। सेम यही यूज करके अगर मैं 1000 पास कराऊँ तो शायद डोम स्टक हो जाए, ब्राउजर स्टक हो सकता है, बट प्रिंट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ये। 1000 इमेजेस। ये डोम मैनिपुलेशन है, आपको ऐसे करके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से समझ पाओगे डोम मैनिपुलेशन को। ठीक है, तो आई थिंक दिस वीडियो इज लॉन्ग इनफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे डोम मैनिपुलेशन के और टॉपिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।